मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उसके होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता जी के होते हुए तुम बाहर क्यों गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं डी स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो होते हुए की हेल्प से बने हुए हैं। पिताजी के होते हुए, तुम्हारे होते हुए, मेरे होते हुए, उसके होते हुए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप आज इस वीडियो में इन तक बने रहते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सुबह आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैं डी स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी के होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता है, उसके होते हुए मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, माता जी के होते हुए तुम वहां क्यों गई। तो मैं डी स्टूडेंट्स, होते हुए यानी आप देख रहे हैं मेरे होते हुए, पिताजी के होते हुए, उसके होते हुए, माता जी के होते हुए। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए या के होते हुए के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए देखिए जो आया हुआ है हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट देखिए इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकता है। देखिए मेरे होते हुए यहाँ आया है, यहाँ पिताजी के होते हुए, उसके होते हुए और माता जी के होते हुए। तो अगर नाउन आया होगा तो हमारे पास एक दो ऑप्शन और भी हैं कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, और प्रोनाउन आया होगा तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो देखिए इन प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, इन प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। जब प्रोनाउन होगा तब, अगर प्रोनाउन है एज फर्स्ट सेंटेंस मेरे, यानी ही सी इट आई वी यू, दे की हिंदी है, तो हमें क्या करना है, इन लिखना है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, फिर प्रेजेंस लिख देना है, प्लस सेंटेंस लिख देना है नाउन है तो। और अगर प्रोनाउन आपके सेंटेंस में, सॉरी नाउन आया हुआ है, प्रोनाउन है तो ये लगेगा। अगर नाउन आया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इन प्लस नाउन में पोस्टॉफी एस का यूज करेंगे, जो भी नाउन आया होगा उसमें, प्लस प्रेजेंस प्लस सेंटेंस, या फिर आपके पास दूसरा और ऑप्शन है, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। तो मैं डी स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन आया हुआ है, यानी ही सी इट आई वी यू दे की हिंदी आई हुई है एज फर्स्ट सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में। फर्स्ट में है मेरा मीन्स माई लिखेंगे, और उसके होते हुए तो ये भी एक प्रोनाउन है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इन, फिर पजेसिव एडजेक्टिव जो आया होगा यानी माई, हिज, अवर जो भी होगा उसे लिखेंगे, प्रेजेंस लिखेंगे, प्लस सेंटेंस को हम यूज कर देंगे। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में नाउन आया हो एज पिताजी के होते हुए, माता जी के होते हुए, या बच्चों के होते हुए, या लड़कों के होते हुए, कुछ भी सेंटेंस में दे दिया जाए, यानी कोई नाउन आ जाए, तो वहां हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या, इन प्लस वो नाउन लिखना है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ऐसे यहाँ पर अगर पिताजी हैं तो फादर्स, माता जी हैं तो मदर्स, ब्रदर भाई है ब्रदर तो ब्रदर्स कर देंगे, यानी अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। फिर प्रेजेंस लिखना है, फिर हम सेंटेंस का यूज कर देंगे। या फिर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफ की हेल्प से बनाएंगे, क्या करेंगे, इन दी प्रेजेंस, सॉरी दी नहीं है ये इन है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लस
फादर है तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है वो नाउन आपको यहाँ पर लिखना है और फिर सेंटेंस का यूज कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये आपका प्रोनाउन है तो इन पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। तो मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, और आप ये भी कर सकते हैं यू डोंट नीड टू वरी। सो नेक्स्ट, पिताजी के होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स यहाँ पर पिताजी नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इन, फिर नाउन लिखना है। नाउन क्या है, पिताजी मीन्स फादर, फिर क्या यूज करना है, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, फादर्स, इन फादर्स प्रेजेंस वह कुछ नहीं कर सकता है, he can't do anything, या फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ, देखिए इन दी प्रेजेंस ऑफ नाउन, पिताजी है मीन्स फादर, इन दी प्रेजेंस ऑफ फादर कॉमा वह कुछ नहीं कर सकता है, he can't do anything। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है पजेसिव एडजेक्टिव के हेल्प से सॉल्व करना, लेकिन अगर नाउन आया हुआ है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑफ की हेल्प से और दूसरा अपोस्ट्रोफी की हेल्प से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है, उसके होते हुए मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, उसके होते हुए मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, सो इन हिज प्रेजेंस मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, सो आई विल नॉट बी एबल टू गो आउट। उसके होते हुए इन हिज प्रेजेंस मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू गो आउट। एंड लास्ट वन इज, माता जी के होते हुए तुम बाहर क्यों गई, माता जी के होते हुए तुम बाहर क्यों गई, देन इन मदर्स प्रेजेंस, इन मदर्स प्रेजेंस, या फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ मदर। यहां पर दो तरीके से हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नाउन आया हुआ है। फिर तुम वहां क्यों गई, देन व्हाई डिड यू गो देयर। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन माई प्रेजेंस यू नीड नॉट वरी और यू डोंट नीड टू वरी। मैं आरडीए स्टूडेंट्स, ये जो नीड है ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज होती हैं, लेकिन जब ये मेन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं तो विदाउट टू का यूज होता है, और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होती हैं तो विद टू का यूज होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर टू वरी है और यहाँ पर सिर्फ वरी अकेले है, तो ये रीजन था इसके पीछे। नेक्स्ट हमारा है, पिताजी के होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता है, इन फादर्स प्रेजेंस ही कांट डू एनीथिंग, और इन द प्रेजेंस ऑफ फादर ही कांट डू एनीथिंग। उसके होते हुए मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, इन हिज प्रेजेंस आई विल नॉट बी एबल टू गो आउट।
एंड लास्ट वन इज माता जी के होते हुए तुम वहां क्यों गई? इन मदर्स प्रेजेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ मदर व्हाई डिड यू गो देयर? तो मैं ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट और एनी सजेशन फॉर मी और एनी डिमांडेड वीडियोज, then you can write your problems or your query or your advice in the comment box. As soon as I will get that, I will try to reply that. तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ और नए इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ। टिल देन बाय, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।